नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कौटल्य क्लासेस में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं 20 रूट वर्ड्स इन 10 मिनट्स। फ्रेंड्स, इन रूट वर्ड्स को जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम रूट वर्ड को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक रूट वर्ड से हम कई वर्ड्स की मीनिंग को समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि कितने सारे वर्ड्स हैं और एक ही वर्ड्स के इवन कितने सारे मीनिंग्स हैं। तो ये जो रूट वर्ड्स जो हैं वो हमारे वोकैबुलरी को इनहेंस करने में राइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसीलिए हम एक एक करके 20 quickly we will see 20 important root words in 10 minutes. So our first root word is tall. देखिए, अगर आप कहीं भी ये वर्ड देखते हैं, किसी भी वर्ड में आप अगर आप ये वर्ड ये देखते हैं TORT, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये मीनिंग हमें देगा ट्विस्ट से। राइट, ट्विस्ट मीन्स मोड़ना। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना। तो अगर हम किसी भी वर्ड में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पर देखिए चॉट, राइट, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में आप TORT टॉट देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है टू अल्टर दी शेप और कंडीशन ऑफ। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टॉट का मीनिंग ट्विस्ट से रिल होगा। ठीक है, जैसे डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ तोड़ मरोड़ कर, पेश कर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टॉक्स। ठीक है, टॉक्स जो रूट वर्ड है वो हमें मीनिंग देता है पॉइजन से। ठीक है, जहर या विष से। देखिए वर्ड आप देखिए इंटॉक्सिकेटेड, इसमें टॉक्स जो वर्ड है ये मीनिंग हमें दे रहा है पॉइजन से। इंटॉक्सिकेटेड मीन इन्फ्लुएंस बाय ड्रग्स। तो नशे में को हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेटेड। क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेटेड। राइट, नेक्स्ट वी हैव टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ पॉइजन। ठीक है, विष विज्ञान को, विष मतलब जहर विज्ञान को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। राइट, विष विज्ञान। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी मीन्स विष विज्ञान। नेक्स्ट वी हैव ट्रैक्ट। देखिए ट्रैक्ट आपको रिमेम्बर रखना है कि इट विल गिव मीनिंग रिलेटेड टू पुल और ड्रैग। लाइक वी हैव वर्ड डिस्ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रैक्ट हमें क्या वर्ड दे रहे हैं? टू ड्रैग अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज का ध्यान किसी और किसी चीज का ध्यान, किसी पर्सन का ध्यान किसी चीज से हटाकर किसी और चीज में लगाना या ध्यान खींचने को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट। राइट, नेक्स्ट वी हैव अट्रैक्ट। अट्रैक्ट ऑल्सो इज टू पुल ऑब्जेक्ट्स नियर है। पुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करना, बेसिकली आप कह लीजिए सिड्यूस करना, फैसिनेट करना, आकर्षित करने को हम बोलते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्रांस। ट्रांस मीन्स अक्रॉस, बियॉन्ड एंड थ्रू। अब देखिए अक्रॉस का मीनिंग होता है आर पार। ठीक है, मतलब अम, आगे भी और पीछे भी, मतलब आर पार, इन बिटवीन वी कैन सी दैट अक्रॉस मीनिंग देता है आर पार का। नेक्स्ट वी हैव बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स ऑन द अदर साइड, जो ये एक साइड है उसके दूसरे साइड भी हम देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं बियॉन्ड। नेक्स्ट इज थ्रू। तो ये देखिए ट्रांस मीनिंग आपको रिलेटेड मीनिंग देगा ये वर्ड, किससे रिलेटेड? अक्रॉस, बियॉन्ड या थ्रू से। जैसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल, तो अक्रॉस दी कॉन्टिनेंटल। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट के बाहर, मतलब एक कॉन्टिनेंट से हम के अलावा के एक कॉन्टिनेंट जो है उसके आर पार वी कैन सी, या वी कैन सी द अदर पार्ट ऑल्सो ऑफ अ पर्टिकुलर continent, right? That is related to the transcontinental. Next we have try। देखिए ट्राई, जैसे हमारा जो फ्लैग है वो ट्राई थ्री कलर का है। ट्राइंग हमारा जो फ्लैग है वो थ्री कलर का है, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। तो तीन चीजों से मिलके जो बना होता है, लाइक थ्री वंस इन एवरी थ्री एंड थर्ड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्राई। जैसे ट्रायथलन। ट्रायथलॉन मीन्स एन एथलेटिक कॉन्टेस्ट विथ थ्री इवेंट्स। ऐसा एथलेटिक कॉन्टेस्ट जिसमें क्या हो, तीन अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हो, उसको बोलते हैं ट्रिएथलन। ओके, नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रा। अल्ट्रा मीन्स ह्यूज, राइट,
बेहद, आप कह लीजिए एक्सेस, अल्ट्रा मीन्स एक्सेस, एंड ओवर, ठीक है, जैसे बियॉन्ड, एक्सट्रीम, मोर देन, ठीक है, उस ये सारी मीनिंग्स देता है अल्ट्रा। लाइक अल्ट्रा हाई मतलब एक्सट्रीमली हाई, बेहद ऊंचा। इसी तरह अल्ट्रासोनिक, साउंड वेव्स बियॉन्ड ह्यूमन हियरिंग, ऐसे वेव्स साउंड के जो ह्यूमन हियरिंग के परे हो, ध्वनि के बाद का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा sonic, right? So ultra will give meaning related to beyond, or we can say extreme, extremely high, extremely loud, that kind of meaning will be given by this root word ultra, right? Next we have अन। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो अन है ये मीनिंग देगा नॉट से, अपोजिट अपोजिट से, ये लैकिंग से। लैकिंग मीन्स कमी, किसी चीज की कमी, किसी चीज की कमी होना या नहीं होना उसको बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है नहीं, अपोजिट मतलब उसका उल्टा। तो ये सारी मीनिंग्स देगा अन। जैसे अनअब्रिज्ड मतलब ऐसी, आप ये कह लीजिए अनअब्रिज वही चीज, कोई ऐसी चीज जो संक्षिप्त नहीं हुई हो, असंक्षिप्त किसी चीज, कोई चीज है उसको बोलते हैं अनएब्रिज, राइट? नॉट शॉर्टेड मतलब छोटी नहीं की गई है। ब्रीफ मतलब अननेसेसरी, जो उसमें इवेंट्स है या जो पब्लिकेशन है उसको नहीं शॉर्टलिस्ट किया गया, उसको बोलते हैं अनअब्रिज, राइट? नेक्स्ट वी हैव यूनी। यूनी मीन्स वन और सिंगल। जैसे यहाँ पर आप ये बाइसिकल देख रहे हैं, व्हीकल देख रहे हैं, जिसकी क्या है, ओनली वन टायर इज देयर, right? One wheel is there. So yes, uni will give meaning related to one or single, like unison. Any unison means as one voice, मतलब एक सुर, ठीक है, एक सुर या एकता या हारमनी। तो ये सारी मीनिंग्स हमें कौन देता है, यूनिसन, ठीक है। यूनि मीन्स वन एंड इसको मिला के बना है एज वन वॉइस। इस तरह यूनिसाइकिल मतलब अ व्हीकल विथ वन व्हील, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट? नेक्स्ट वी हैव अर्ब। अब देखिए जहां भी आप ये वर्ड अर्ब देखते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर, यू विल गेट मीनिंग रिलेटेड टू सिटी। जैसे सब अर्ब रेसिडेंशियल एरिया ऑन द एज ऑफ सिटी, ऐसे रेसिडेंशियल एरिया जो सिटीज के क्या पे कहाँ पे होते हैं, एज पे मतलब किनारे पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेसिडेंशियल एरिया जो एज होते हैं, सिटीज के एज पे होते हैं, किनारे पे होते हैं, उसे बोलते हैं हम बोलते हैं सब सबअर्ब। लाइक हिंदी में हम इसको बोलेंगे उप नगर, ठीक है। तो उपनगर को बेसिकली हम सब अर्ब बोलते हैं। लाइक यू हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, रूरल इज देयर जो बिल्कुल गांव देहात होता है, अर्बन जो बिल्कुल शहरी होता है, और ये सब अर्ब जो आप ऐसा मान लीजिए जो अर्बन और रूरल इसका जो मिक्सचर होता है ना, सिटीज के किनारे पे एकदम होता है। थोड़ी तो यहाँ पर रूरलनेस होती है, थोड़ी अर्बननेस होती है, ठीक है। पूरे डेवलप भी नहीं होते और पूरे वैसे भी नहीं होते, रूरल भी नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं सब अर्बन, राइट? You can see in this picture. Next we have urbanology, the study of city life. City life के study को बोलते हैं urbanology। बेसिकली सोशलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉब्लम्स स्टडीज करते हैं, किसकी, पर्सन दोज हु आर लिविंग इन सिटीज या टाउन्स। टाउन्स और सिटीज में जो रहने के प्रॉब्लम्स है उसकी स्टडीज को बोलते हैं अर्बेनोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव वेक। तो वेक विल गिव मीनिंग रिलेटेड टू एम्प्टी, खालीपन या खाली करना किसी को। जैसे इवैक्यूएट, इवैक्यूएट मीन्स टू एम्प्टी अ डेंजरस प्लेस, किसी डेंजरस प्लेस को खाली करने को हम बोलते हैं इवैक्यूएट। क्या बोलते हैं, खाली करना, ठीक है। तो खाली करने को बोलते हैं इवैक्यूएट, ठीक है। बेसिकली कि कोई भी चीज हमारे लिए हार्मफुल रहने वाला है इसीलिए हम उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में हमें मीनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव वेंट। तो वेंट मीनिंग देने वाले VEN वाले वर्ड हमें मीनिंग देंगे कम से रिलेटेड, ठीक है। जैसे इंटरवेन मतलब ये एक वन पर्सन है, ये एक वन पर्सन है, इसके बीच में अगर कोई आ जा रहा है, मतलब बीच में अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, अपने आप को इनके बीच में ले आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर। वेन टू कम बिटवीन, बिटवीन बिटवीन में आने के लिए देखिए दो पर्सन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बीच में बोल रहे हैं तो टू पर्सन यू नीड ना। तो फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। दिस टू पर्सन के बीच में अगर हम आ रहे हैं तो आप इंटरवेन कर रहे हैं, राइट?
तो इसी तरह देखिए वर्ड, VER वर्ड मीनिंग देता है ट्रुथ से, एंड ट्रुथ मीन सच्चाई। जैसे कि वी हैव विराशियस मीन्स ट्रुथफुल या हॉनेस्ट। ट्रुथफुल सत्यवादी, सत्य प्रिय, कहते हैं ना सत्यवादी है ये क्या है, विराशियस है, सत्यवादी। ठीक है, तो सत्यवादी को बोलते हैं विराशियस। विरासिटी भी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रुथ, सच्चाई, रियलिटी, लेजिटिमेसी। ठीक है, उसको बोलते हैं विरासिटी। नेक्स्ट वी हैव थर्म। देखिए थर्म जो है हमें मीनिंग देगा हीट से, इट विल गिव मीनिंग of related to heat. It's a thermos. Thermos means an insulated jar that keeps heat in. Basically एक jar है, you can see in this picture, जो क्या करता है हीट बरकरार रखता है। लाइक इसमें अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उसकी गर्मी को ये बरकरार रखेगा। चाय डाल रहे हैं तो चाय की गर्मी को बरकरार रखेगा। जैसे हम हमारे पास जार होते हैं नॉर्मल घर पे, तो दैट इज द केस। ओके, तो ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव टेट्रा। टेट्रा विल गिव मीनिंग रिलेटेड टू फोर। ठीक है, टेट्रार्की मतलब गवर्नमेंट बाय फोर रूलर्स, मतलब ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या है फोर रूलर्स रूल कर रहे हो। ठीक है, दैट इज नोन एज टेट्रार्की, राइट। So tetra will give meaning related to four, that you have to remember. Next we have ter. Ter meaning देगा लैंड से या अर्थ से। जैसे टेरिटरी हो गया, टेरेन हो गया, ग्राउंड या लैंड। तो टेरेन बेसिकली हिंदी में होता है भूभाग। क्या बोलेंगे आप, भूभाग। ठीक है, उसको बोलते हैं टेरेन, ग्राउंड और लैंड। या आप कह लीजिए इलाका, क्या बोलेंगे, इलाका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टेरिटोरियल एरिया ऑफ लैंड। किसी भी एरिया, लैंड के एरिया को हम बोलेंगे टेरिटरी। जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो ये एरिया है, ये किसकी, ये क्या है, ये चार बाउंड्री है यहाँ पर, तो ये इसके अंदर का क्या है, टेरिटरी। एन एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज टेरिटरी। नेक्स्ट वी हैव टेली। टेली देखिए बेसिकली मीनिंग देता है हमें फार डिस्टेंस या कंप्लीट। किसी भी फार या दूरी से अगर हम किसी चीज से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम टेली। जैसे टेलीफोन, ठीक है, टेलीस्कोप, कोई दूर की चीजें देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, राइट। जैसे यहाँ पर टेलीस्कोप है, टू अ डिवाइस टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीजों को देखने के लिए हम क्या बोलते हैं, देखते हैं टेलीस्कोप। जैसे ये है ना दूरबीन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरबीन। ठीक है, तो टेलीस्कोप वही होता है। नेक्स्ट वी हैव सुपर। सुपर देखिए हायर इन क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब किसी क्वांटिटी या क्वालिटी में हायर होने को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सुपर। जैसे सुपर बाउल देखिए, ये सुपर बाउल बेसिकली एक फाइनल एनुअल गेम होता है फुटबॉल। फुटबॉल आप ये कह लीजिए जो सुपर बाउल होता है ना, ये डिटरमाइन करता है चैंपियनशिप ऑफ नेशनल फुटबॉल लीग, राइट। इसके बारे में और देखिए स्टडी करेंगे तो हमें और इसकी डिटेल्स जानने को मिलेंगे। जैसे यू कैन सी देयर नेशनल फुटबॉल लीग इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली चैंपियनशिप है, राइट। नेक्स्ट वी हैव सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से भी फास्ट होने को हम बोलते हैं सुपरसोनिक, सोनिक, राइट, राइट। नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स और वर्ड। वर्ड्स और वर्ड मीनिंग देंगे टर्न से, लाइक वर्जन, अ वेरिएशन ऑफ एन ओरिजिनल, राइट, उसको बोलते हैं वर्जन। या आप कह लीजिए अनुवाद करना, क्या बोलेंगे, अनुवाद, संस्करण, संस्करण बोलते हैं उसको वर्जन। ठीक है, तो एक मान लीजिए एक कोई आइटम है, उसमें कुछ आप कह लीजिए कुछ नया इन्वेंट क्रिएट करके उसके दूसरे मतलब उसी में कुछ नया ऐड करके इन्वेंट करके कुछ नया बना देने को हम बोलते हैं वर्जन, राइट। नेक्स्ट वी हैव विंस या विक। विंस या विक मतलब ये जो मीनिंग देगा आपको किससे रिलेटेड होगा, कॉन्कर से, मतलब क्या कर लेना, जीत लेना। कॉन्कर करने का मतलब होता है जीतना। इनविंसिबल जिसको नहीं जीता जा सके, ठीक है। इनविंसिबल मतलब देखिए अजय। अजय जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है जिसपे
जिसको क्या कर सके, जीता ना जा सके, उसको बोलते हैं अजय, और इंग्लिश में वी से इनविंसिबल, राइट। यू कैन सी हियर द वर्ड VINC, विंस। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना कोई भी वर्ड में अगर ये रूट वर्ड आप फाइंड करते हैं, देन यू हैव टू रिमेम्बर इट विल गिव मीनिंग रिलेटेड टू कॉन्कर, राइट। नेक्स्ट वी हैव कन्विंस, विंस, VINC, विंस, टू विन समवन ओवर, किसी के ऊपर जीत जाना, ठीक है। विश्वास, आपके लीजिए विश्वास दिलाने को हम बोलते हैं कन्विंस करना। देखिए उसके बाद है विव या विट। तो विव या विट रिलेटेड होता है लाइव या लाइफ से, मतलब ऐसा पर्सन जो किससे भरा हो, फुल ऑफ लाइफ हो, जिंदा दिल हो, ठीक है, क्या हो, जिंदा दिल, ऐसे पर्सन को बोलते हैं विविशियस। मतलब फुल ऑफ लाइफ स्पिरिट, पॉजिटिव होता है, जिसमें काफी पॉजिटिवनेस होता है, जिंदगी को जीने के लिए वो काफी क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है, पेसिमिस्टिक होता है लाइफ को लेके, उसको बोलते हैं विवैशियस, राइट। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स, राइट। 20 रूट वर्ड्स वी आर सीइंग इन 10 minutes, ठीक है। देखिए ये रूट वर्ड्स मैंने आपको शुरू में बताया आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल सजेस्ट यू टू see this video and go through it again and again। अगर आपके रूट वर्ड्स स्ट्रॉन्ग है तो आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, ठीक है, एंड यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं आपके लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।